Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. Maybe be guided with divine intervention. नमस्ते। हम्म अध्याय 14 बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका एक है ना डायरेक्ट एप्लीकेशन हमें जीवन में दिखता है, सत्व रजस और तम का। लेकिन उसके पहले पारो जी के कुछ प्रश्न थे। चलिए फिर 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने 2 श्लोक किए थे, है ना? एनीबडी हु वुड लाइक टू रिकैप दी 2 श्लोकास दैट वी डिड? ठीक है, तो कृष्ण ने हमें कहा या अर्जुन से कहा, अगेन आई शैल टेल यू दैट सुप्रीम नॉलेज। और वन मोर थिंग पारुल जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब आप कहती हैं कि कृष्ण ही मेरे गुरु हो, शिव ही मेरे गुरु हैं, तो याद रखिएगा, कृष्ण गुरु बन पाए उसके लिए आपको अर्जुन जैसा होना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। और शिव गुरु बन पाए इसके लिए आपको पार्वती सा होना पड़ेगा। She is the first disciple of Shiva, and the kind of surrender that they have, वो प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। आपने बीच में पूछा था मुझसे कुछ, भूल गई मैं। खैर, कमिंग बैक टू दी वर्सेस। तो पहले में हमने देखा कि कृष्ण हमें कह रहे हैं कि अगेन आई शैल टेल यू दैट सुप्रीम नॉलेज विच इज अबव ऑल द नॉलेज। कहते ही आ रहे हैं, सभी अध्याय में यही कहा है हमसे, सुप्रीम नॉलेज विच इज अबव ऑल द नॉलेज। हाउएवर अर्जुन इज स्टिल नॉट सॉल्व्ड, अर्जुन इज येट नॉट सॉर्टेड। तो बात आगे बढ़ रही है और फिर कहते हैं, बताते हैं, फिर से बात आती है और बताते हैं दैट दे हैविंग डिवोटेड देमसेल्व्स टू दिस नॉलेज, हैविंग टेकन रिफ्यूज इन दिस नॉलेज, they have attained to my being. And the ones who have attained to Krishna's being, they are neither born at the time of creation nor do they experience misery at the time of dissolution. तो हमने काफी विस्तार से देखा था कि जन्म लेने की प्रक्रिया क्या होती है, मृत्यु क्या होता है, और क्यों कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, क्या तात्पर्य है, क्यों किसी को क्रिएशन के समय वो जन्म नहीं लेगा या डिसोल्यूशन के समय किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। अब इसके आगे चलते हैं थर्ड में। शील जी पढ़िएगा। हाँ जी, पढ़ रहे हैं। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। चौथा भी पढ़ लीजिए। हाँ जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। मम योनि महत ब्रह्म, मेरी जो योनि है, योनि वूम्ब के लिए प्रयुक्त है, माई वूम्ब, वो क्या है? महत ब्रह्म है। महत याद होगा, जब सांख्य में हम जाते हैं तो पुरुष और प्रकृति के, जब प्रकृति का बैलेंस, it gets unbalanced or it manifests, the first thing that manifests is Mahat. तो महत ब्रह्म, सो द ग्रेट प्रकृति, तस्मिन गर्भम, इन दैट गर्भ, दधाम्य हम अहम, उस गर्भ में कौन बीज डालता है, कौन प्रवेश करता है?
It's Krishna which places or impregnates that womb. Sambhavaha sarvabhutanam. Sambhavaha is birth of sarvabhutanam, all the beings. Tatah bhavati bharata. Thereby becomes this, O Bharat. My womb is the great Prakriti. In that I place the germ. From there, O descendant of Bharat, is the birth of all beings. तो बता रहे हैं कि किस प्रकार क्रिएशन मैनिफेस्ट करती है, कैसे होता है जन्म। योनि क्या है? जो द ग्रेट वुम्ब, वो है प्रकृति या माया, जो कि त्रिगुणा है। जिसके विषय में हम आगे भी देखेंगे। और उस बीज को स्थापित करने के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी बात है, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल फॉर अस टू रियलाइज। कृष्ण बता रहे हैं कि उनका अंश तो सब में ही है। ही इज वेरी क्लियरली सेइंग कि उनका अंश तो सब में ही है, क्योंकि वो ही सब में अपना बीज डालते हैं। अब प्रकृति तो ऑलरेडी जड़ है, चैतन्य नहीं है, और कृष्ण चैतन्य है। तो अगर आप इससे इन्फर करें तो हम कौन हुए? हम हुए प्रकृति और चेतना के से बने हुए। हम्म प्रकृति इज ऑलरेडी डेड, चेतना कैन नेवर बी डेड। So beautifully one can infer that death is such an illusion, क्योंकि चेतना की मृत्यु कभी होती ही नहीं, और प्रकृति की मृत्यु संभव नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मृत है, वो तो ऑलरेडी जड़ है। उसमें चेतना है कहाँ जो उसकी मृत्यु होगी। सो दिस entire jagat is nothing but illusion, because we are looking it from the lens of prakriti. We are looking it from the lens of something dies, something takes birth, and we have great faith in the entire process of birthing and death. है ना? हम कहाँ बोलते हैं कि मृत्यु नहीं होती है, या मृत्यु पर क्यों इतना विलाप, या मृत्यु असंभव है। हम तो कहते हैं मृत्यु तो सबकी होगी। यही है ना हमारी भाषा। एक ना एक दिन तो मृत्यु होनी ही है। हम कहाँ बोलते हैं कि वो तो एक यात्रा का पड़ाव है। वो तो एक यात्रा का पड़ाव है। ये इस्कॉन के, आई एम फॉरगेटिंग दिस नेम, कहते हैं कि entire life is a preparation of how do you die। तो कैसी यात्रा हमने की है वो हमको बताएगा कि भाई आपकी यात्रा की, हाँ प्रभुपाद, वो वो बताएगा कि आपने यात्रा, आपका डेथ बता देगा कि आपकी यात्रा जो है वो पैदल हुई थी, या बस पर हुई थी, या ट्रेन पे हुई थी, या फर्स्ट क्लास में हुई थी, या एरोप्लेन पे हुई थी। क्योंकि बिल्कुल उसी के अनुसार आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेन जहां लैंड करता है, और ट्रेन जहां लैंड करता है, और बस जहां लैंड करती है, हाउ डिफरेंट आर दोज प्लेसेस। सो वे यू आर गोइंग नेक्स्ट इज, the simple understanding about this is Krishna is asking us to realize that he is part of everything. Then he says, Sarva yonishu kaunteya murtayah sambhavanti yah. Sarva yonishu, in all the womb, सभी योनियों में, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। अब देखिए, योनि की बात कर रहे हैं, जन्म की बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि तुमने भी जन्म लिया, हे कुंती पुत्र।
मूर्तयः संभवन्ति याः, whatever forms are produced, तासाम, of all of them, Brahma Mahat Yonihi. Brahma Mahat is the great Prakriti. Yonihi, womb. Aham Bij Pradaha Pita. I am the father of the seed, who gives the seed. Whatever forms are produced, O son of Kunti, in all the wombs, the great Prakriti is their womb, and I, the seed giver father. अब ये पढ़ कर के बड़ा एक भ्रम हमारे मन में पैदा हो सकता है कि अरे कृष्ण तो उसकी बात कर रहे हैं जो जन्म लेता है और जो किसी योनि में है। ध्यान रहे कि वो सबकी बात कर रहे हैं, कीड़ कीट कीट फतिंगे मकोड़े मकड़े, एवरी डैम थिंग, एवरीथिंग जहां हम चेतना देखते हैं, और वो भी जिसको कि हम चैतन्य नहीं मानते हैं, वो सबकी बात कर रहे हैं। ही इज इन एवरीथिंग। द ग्रेट प्रकृति इज तीनों गुण। सो वॉट एवर फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल द वूम्स, इसमें कुछ और है जो ऋचा जी, एक जगह दिमाग अटका हुआ है कि वो प्रकृति में चैतन्य नहीं है एक तरफ, फिर हम दूसरी तरफ ऐसा कहते हैं ना कि बिना शक्ति के शिव भी शव है, ऐसा तो ये कैसे फिर उसमें चैतन्य कैसे नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा। शक्ति शिव से अलग नहीं है। शक्ति इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ शिव तत्व। मैं एक I was reading a book on Tara Ma, and so beautifully for the first time I read, and it said that Shakti is nothing but manifestation of Shiva. तो शिव जो है वो चेतना रूप में बैठे हुए हैं, और उनको जानने का कोई उपाय नहीं है। तो जब उनको मैनिफेस्ट करना है, उनको अभिव्यक्त करना है स्वयं को, तो जिस रूप में वो अपने स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं उसको हम शक्ति कहते हैं। शब्दों का फेरबदल है। लेकिन जब यहाँ कहा जा रहा है पारुल जी कि प्रकृति जड़ है, तो शक्ति के उस हिस्से की बात कर की जा रही है जिससे यदि शिव तत्व निकाल लिया जाए तो कुछ बचे ही ना। जिससे शिव तत्व निकाल लिया जाए तो कुछ बचे ही ना। तो यदि आप वैसे देखें तो ये शरीर भी जब चेतन है तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें शिव तत्व है। इसकी जो प्रकृति तत्व है, जो तीनों गुण हैं, जैसे ही शिव तत्व गया तो ये तो तुरंत डिकम्पोज होती है ना, इसका फॉर्म तुरंत बदलता है। द बैक्टीरियाज विल कम एंड ऑल ऑफ दैट विल हैव पार्टी ऑन इट। तो ये शरीर वैसे तो रहेगा नहीं जैसा अभी है, जैसा इस क्षण है। इस क्षण ऐसा इसलिए है क्योंकि शिव तत्व के होने के कारण, चैतन्य के होने के कारण इसमें और भी कई सारी प्रक्रियाएं चल रही। पंचवायु की प्रक्रिया है, प्राण की प्रक्रिया है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो जब शिव तत्व गया तो ये जो जड़ प्रकृति परिवर्तित हो गई, वो तो वैसे भी जड़ थी ना। वो तो इसीलिए चेतन प्रतीत होती थी क्योंकि उसमें शिव तत्व था। तो यहाँ पे इसको इस तात्पर्य से देखिए। थोड़ा सा ना चीजों को कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं, ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव तक सीधे पहुंचना बहुत कठिन है।
शिव, लेकिन शक्ति के द्वारा आप शिव तक पहुंच सकते हैं। आप शक्ति तक पहुंचिए, उनकी उपासना कीजिए और उनसे फिर आग्रह कीजिए कि वो आपको शिव से मिलाए। एंड शिव हैज नेवर सेड दैट आई एम समथिंग विदाउट शक्ति। हमने कई सारी कहानियां देखी हैं जब अ, शक्ति जो है स्वयं को भस्म कर लेती हैं और सती हो जाती हैं, तो शिव कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल शव रूप हो जाते हैं, तांडव कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। बिल्कुल देयर इज सच इंस्टेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट। सो फॉर दैट बैलेंस शक्ति इज ऑलवेज ऑलवेज नीडेड टू बी विथ शिव तत्व। तो वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। बहुत शब्दों के साथ ये एक थोड़ा सा चैलेंज है कि आप एक को समझेंगे तो दूसरा छूटने लगता है। ये शब्दों के साथ थोड़ा चैलेंज होता है, इसीलिए मौन की बहुत महत्ता हो जाती है, क्योंकि मौन में आप बिल्कुल एक रूप हैं। उसको किसी तरीके से आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे। क्या देता है मौन आपको? ठीक है। चलिए, फिफ्थ। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तीनों गुणों को कृष्ण यहाँ पर हमारे लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहते हैं सत्वम रजस तम, सत्व रजस और तम, इति गुणाः, दीज गुण, प्रकृति संभवाः, ये इनका जन्म कैसे होता है? दे आर बॉर्न ऑफ प्रकृति। निबद्ध निबद्धन्ति, दे बाइंड फास्ट, महाबाहो, ओ अर्जुन, देहे देही नाम, किसको बाइंड करती है? देही नाम को, जो देह में एम्बॉडीड है। अव्ययम, जो स्वयं एक्चुअली अव्ययम है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो खर्च नहीं होता, उसको भी ये गुण जो है वो बांध देते हैं। सत्व रजस एंड तमस, दीज गुणास ओ माइटी आर्म्ड, born of prakriti, bind fast in the body the indust आज क्या हो गया, indestructible embodied one। तो अविनाशी देही, देही यानी क्षेत्रज्ञ, देही यानी क्षेत्रज्ञ, जो अविनाशी देही है उसको भी देह में बांध देती है। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। वो जीवात्मा जो अविनाशी है, जब तक वो बंधी रहेगी तब तक वो जीवात्मा रहेगी। जिस क्षण उसको अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और वो उसमें स्थित हो जाएगी, वो परम तत्व के साथ मिल जाएगी। और यही यात्रा है जीवात्मा से परमात्मा तक की। तो जीवन को ध्यान से देखने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ऐसा क्या होता है कि जीवात्मा जो अविनाशी है वो बंध जाती है? ये गुण इनको इतनी तीव्रता से बांध लेते हैं। तो जीवन को हम जब बहुत देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख का बड़ा महत्व है। हम प्रति क्षण सुख में रहना चाहते हैं और दुख से भागने की तैयारी करते रहते हैं, है ना? आप जीवन के किसी भी आयाम को उठा लीजिए, किसी भी पहलू को उठा लीजिए,
The experience is going to be only this, that you want to have peace, happiness, and you want to do everything that will, what you want to stop everything that can take away your peace and happiness, and do everything that can help you sustain that peace and happiness. ये बिना जाने, ये बिना समझे कि सुख दुख द्वैत के दोनों पहलू हैं, तो वो तो साथ ही चलेंगे, हम कितना भी प्रयास कर लें। इस प्रयास का विफल होना तय है। बाय इट्स वेरी नेचर, दिस particular prayas is going to be a failure. It has to fail. क्योंकि हम उसकी मांग कर रहे हैं जो असंभव है। हम कह रहे हैं हम दुख से बच लें और हम सुख को प्राप्त हो, जबकि जब हम सांख्य पढ़ते हैं, जब हम द्वैत समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये दोनों तो सहचर हैं, साथ में ही चलते हैं। तो जीवन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम तो यहां बंधे हुए हैं, और क्या है जो हमको बांध के रखे हुए है, क्यों हम बंधे हुए हैं, क्यों इससे हम छूट ही नहीं पाते। ऐसी क्या बात है कि ये सब कुछ जानते हुए कि ये शरीर अविनाशी है, मृत्यु तो होती नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये छूटता ही नहीं। और तब कृष्ण बताते हैं कि यहाँ तीनों गुणों का योगदान है, इसलिए फिर ये आवश्यक हो जाता है कि आप वो सारे कार्य करें जो आपको इन गुणों से आगे ले जाए। आगे हम देखेंगे कि वो तीनों गुण कैसे बांधते हैं, इनका नेचर क्या है, कृष्ण हमें बहुत विस्तार में समझाते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, किसमें कौन से गुण कहाँ पे मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस पूरी संरचना में प्रवेश करने से पहले एक बहुत भयंकर कौशन। आई हैव सीन पीपल गेटिंग फनाटिक अबाउट द गुणास। ये खाना नहीं खाना है, इसमें सतोगुण नहीं है, इसमें सिर्फ रजोगुण है, इसमें सिर्फ तमोगुण है। गुणों में ही फंस के रह जाते हैं, कोई गुण से ऊपर ऊपर नहीं उठ पाते हैं। क्रोध वैसा ही बना हुआ है, अहंकार वैसा ही बना हुआ है, अहंकार का रूप दूसरा हो गया। मैं तो जी वो हूं जो सतोगुणी है, मैं तो जी वो हूं जो वो सारे कार्य करता है, मैं तो ये नहीं खाता, ये उसमें तमस है बहुत, मेरा तो उठने सोने का बिल्कुल निर्धारित है, नो रजो गुण नो तमो गुण। तो क्या सिर्फ रजस और तमस से बचना है? हाँ, आगे हम ये समझ में आएगा कि तमो से बेहतर रज है, रज से बेहतर सत्व है, लेकिन अंततः होना तो गुणातीत है ना, होना तो गुणातीत है। इसलिए ये कौशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतने विस्तार में जाएंगे तो बहुत संभावना है कि यहाँ एक बंधन अपने लिए पाल लें, यहाँ पे हमारा बिल्ला चालू, अब इस बिल्ली ने हमको बांध दिया, है ना। तो उस बिल्ली के गले में अभी से घंटी बांध दीजिए कि आपको पता चल जाए कि अरे इस बिल्ली ने मैंने हमको पकड़ने का पूरा प्रयोजन बना लिया है। तब हमें अब कृष्ण इन गुणों के साथ अवगत करा रहे हैं, और कितनी सुंदर बात है, 14वें अध्याय में आकर के गुणों की बात कर रहे हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा कहीं नहीं, अब देख रहे हैं कि भाई थोड़ा और नीचे उतरो, और नीचे उतरो, और नीचे उतरो। ये कहानी हो गई है, तो गुण तक आए हैं। शायद पहले ही निपट गए होते, भक्ति योग में ही सब कुछ हो गया होता, तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। ध्यान योग में ही हो गया होता, सांख्य में ही हो गया होता, तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। तो अब ये बता रहे हैं, जब इसके 3 अध्याय बाद भगवत गीता अपनी समापन की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों गुणों का योगदान है इस जीवात्मा के जीवात्मा बने रहने के लिए, ये आवश्यक है जानना। इसीलिए एक अवेयरनेस अबाउट हाउ एम आई स्पेंडिंग लाइफ। If the life is being spent more on the lines of tamas or rajas, do not expect that this study
is going to give you anything, anything. ये जरूर हो जाएगा कि ये सब पढ़ के ना वो सारे जो वृत्तियां हैं जो तमस और रजस से निकल रही हैं या इवन सत्व से भी निकल रही हैं, उन वृत्तियों के ऊपर एक चद्दर पड़ जाएगी और वो वृत्तियां आपको दिखेंगी ही नहीं। आपको लगेगा मैंने तो सब सफाई कर ली, कचरे के ऊपर चद्दर डाल के। सिक्स्थ, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। तत्र सत्वम, अब सत्व के विषय में बताते हैं। ऑफ दिस सत्व, निर्मल त्वात, कैसी है वो? इट इज निर्मल, स्टेनलेस, प्यूरेस्ट, प्रकाशम, ल्यूमिनस, अनामयम, फ्री फ्रॉम इविल। ये सत्व के गुण हैं। सुख संगेन बदनाती, एंड देन द कॉशन, ये आपको किसके साथ बांधती है? अटैचमेंट टू सुख, अटैचमेंट टू हैप्पीनेस। ज्ञान संगेन एंड च अनघ, च एंड, तो एक जो बांधती है वो है सुख से, दूसरा बांधती है ज्ञान से। अनघ, अनघ इज ओ सिनलेस वन। हर एक बार जब अर्जुन को जिस भी विशेषण से पुकारते हैं कृष्ण, बिल्कुल वैसी ही बात हो रही होती है। अब जब सत्व की बात कर रहे हैं तो कहते हैं ओ सिनलेस वन। Of these, Sattva, because of its purity or stainlessness, luminous and free from evil, binds, O sinless one, by attachment to happiness and by attachment to knowledge. हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। ईशोपनिषद हमने किया था बहुत पहले, और उसमें इतने सुंदर तरीके से ऋषि कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो अंधे कुएं में जाता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो उससे भी अंधे कुएं में, उससे और गहरे अंधे कुएं में गिरता है। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि अरे भाई, ज्ञानी भी यदि अंधे कुएं में गिर रहा है तो हम करें क्या? ज्ञानी क्यों अंधे कुएं में गिर रहा है? बस बस कारण यहीं पर है। तो जो सत्व गुण है वो भी बांधती है, और वो बांधती है कि हम सदा आनंदमय आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, हम सदा आनंद में रहना चाहते हैं। हालांकि आनंद का ये बिल्कुल अर्थ नहीं होता है कि उसमें दुख नहीं है। आनंद सुख और दुख के आगे की स्थिति होती है, तो वो उसमें सुख और दुख दोनों ही स्थिति में व्यक्ति आनंदमय रह सकता है। तो यहाँ पे आनंदमय नहीं कहना उचित होगा, कहना उचित यही होगा कि हमारी जो लालसा है सदा सुख में रहने की, वो सत्व गुण के कारण आती है। और ज्ञान जो हमको अम, अभिमानी बनाने का पूरा कार्य कर सकती है। अलॉट मैंने भगवत गीता पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है,
I go to this place, I go to that place. शिव सूत्र में कहते हैं शिव ज्ञानम बंधः, ज्ञानम बंधः, एग्जैक्टली यही कारण है। तो सत्व का जो अटैचमेंट है वो बहुत सूक्ष्म है, इतनी सरलता से पकड़ में नहीं आएगा। व्यक्ति आपको सतह पे बहुत सुलझा हुआ दिखेगा, बहुत सॉर्टेड दिखेगा, बहुत निर्मल प्रतीत होगा। You will feel, oh, it's so wonderful to be with this person. लेकिन माया महाठगनी हम जानी। माया के पार जो नहीं गया, जो सत्य के भी पार नहीं गया, वो तो फंसेगा। और ये है ट्रैप। जंजीर सोने की है किंतु है, ट्रैप तो है। तो बहुत सूक्ष्म ट्रैप है और इसमें गिरना बहुत आसान है, इसलिए पकड़ में ही नहीं आती है ना। इन सब क्षणों में कबीर के दोहे कितने महत्वपूर्ण हो उठते हैं। हर बार वो हमें चिताते हैं, हर बार वो हमें चिताते हैं। हम्म? हम्म। और कुछ सत्व के विषय में किसी को बात कोई याद आ रही हो, कुछ कुछ कहना चाहेंगे? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा लाम लपेट नहीं है, लेकिन इसकी सूक्ष्मता को पकड़ना एक बहुत, दैट डिमांड्स अ वेरी शार्प माइंड। यदि विवेक बुद्धि बहुत शार्प नहीं है, आप तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे संभव होगा कि आप ऐसे गुरु के ट्रैप में पड़ जाएं पारुल जी, जो सतोगुण से लबालब भरा हुआ है, तो वो हमें बहुत सुंदर प्रतीत होगा। विल फील वाओ, यही तो टीचर की तलाश थी, इसी गुरु की तो तलाश थी। ठीक है। हम्म। 7th। हाँ जी। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अब आगे बता रहे हैं कि रजस कैसे बांधता है और रजस की प्रकृति क्या है। सत्व की प्रकृति है कि वो निर्मल है, वो प्रकाशमय है और वो ईविल से मुक्त है। रजो राग आत्मकम, तो रजस इज ऑफ द नेचर ऑफ पैशन। राग आत्मकम, राग है उसमें, उसमें खिंचाव है, इट हैज दी पुल। विद्धि, नो, तृष्णा संग समुद भवन, तृष्णा संग, डिजायर्स, उसके साथ संग होता है, अटैचमेंट होता है। समुद भवम अराइजेस फ्रॉम, तत् कौन्ते, तत् निबद्धन्ति, निबध्नाति, सॉरी, तत् निबध्नाति कौन्ते, इट बाइंड्स फास्ट ओ कौन्ते, कर्म संगे देहिनम। देहिनम जो क्षेत्रज्ञ है, द एम्बॉडीड वन, उसको किसके साथ बांधती है? कर्म संगेन, बाय अटैचमेंट टू एक्शन। No rajas to be of the nature of passion, giving rise to desire and attachment. It binds fast, O son of Kunti, the embodied one, by attachment to action. हे अर्जुन, राग रूप रजो गुण को कामना और आसक्ति उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। ये जो सारे गुण है ना, इसको ऐसे समझिएगा। रजस जो है वो
तृष्णा या कामना या राग नहीं देता है। हर वो चीज जो आपकी तृष्णा बढ़ाती है, आप में राग डालती है, आपकी कामना बढ़ाती है, उसको रजस रूप जानिए। ऐसे देखेंगे तो अपने जीवन में इसको जानना समझना थोड़ा सरल हो जाएगा। यदि आपकी कामना बढ़ रही है तो रजस बढ़ रहा है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, डिजायर ऑफ एक्शन, फ्रूट ऑफ एक्शन बढ़ रहा है, तो रजस बहुत है। अब यह संदर्भ दो हैं, इनको दो संदर्भों से समझा जा सकता है। एक ऐसा है जिसे हम कहते हैं संसार, और दूसरा है परमात्मा। जब रजस संसार की ओर होगा, जब रजस संसार की ओर होगा, तो वो आपको बहुत भगाएगा, बहुत दौड़ाएगा, वो आपको बहुत सारी इच्छाएं देगा, बहुत आकांक्षाएं आपकी उत्पन्न होंगी, और आप हर एक आकांक्षा के लिए जो भी श्रम करते हैं, आपको उससे एक रिजल्ट की अपेक्षा रहेगी, एक परिणाम की अपेक्षा रहेगी, और वो परिणाम आप चाहेंगे कि ऐसा 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 हो, क्योंकि मैंने ऐसा 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 कार्य किया, ऐसे ऐसे मैंने दौड़ लगाई। लेकिन ये रजस, इसे यदि आप परम की तरफ मोड़ दें, यदि आपने पहचान लिया कि मेरे भीतर दौड़ तो बहुत है, मेरे भीतर आकांक्षाएं तो बहुत है, तो अब मैं क्या करूं, मैं कैसे कृष्ण तक पहुंचूं? यहां आवश्यकता हो जाती है कि अब इसी रजस को का मुख मोड़ दीजिए, और जैसे ही आप उसे परमात्मा की तरफ मोड़ेंगे, अब आपकी दौड़ परमात्मा के लिए हो जाएगी। अब आपकी आकांक्षा ईश्वर की हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ रजस विल गेट कन्वर्टेड इनटू सत्व। क्योंकि अब आपकी आकांक्षा हो किसकी है? निर्मल होने की है। अब आपकी आकांक्षा ये नहीं है कि भाई मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसे डेस्टिनेशंस चाहिए, वेडिंग चाहिए। ये आकांक्षा नहीं बचेगी। फिर आप गा पाएंगे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो रजस बांधता है इच्छाओं से, और माया का ये सबसे बड़ा रूप है। पूरा संसार दौड़ने में लगा हुआ है। लाइफ हैज बिकम अ रेस। रैट रेस की तो बात हम सब करते हैं, पर हम ये रुक के पूछते ही नहीं है कि ये रैट रेस का अर्थ क्या है, ये आई कहाँ से है, मैंने इसको एक्सेप्ट क्यों कर लिया, क्यों मैंने मान ली ये बात कि हाँ ऐसा ही होता है, कुछ और होने की संभावना मैंने क्यों नहीं मानी, या मैंने क्यों नहीं खोजा? वो इसलिए क्योंकि जो सब कर रहे हैं, जब आप वही करने लगते हैं, तो आपको मास एक्सेप्टेंस मिल जाता है। यू फील बिलोंगिंग टू अ कल्ट। ठीक है। तो अटैचमेंट टू एक्शन इज व्हाट इट गिव्स। द मोमेंट देयर विल बी अटैचमेंट टू एक्शन, कर्ता भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। अभी तक इतने अध्यायों में सारा ज्ञान, सारी जो कुछ भी सिखाया वो अकर्ता होने की है। अब बता रहे हैं कृष्ण की भाई देखो, अब तो ये कर्ता तुम्हें बना देगा। और कर्ता होने का अर्थ है फल के साथ आसक्ति, और फल के साथ आसक्ति इज इक्वल टू दुख। सिंपल इक्वेशन। फल जब तक नहीं मिला है तब तक उसकी इच्छा का दुख, और फल गड़बड़ मिल गया तो गड़बड़ फल का दुख। तो दुख तो दोनों ही क्षणों में होना है।
आपने कुछ किया, जब तक उसका फल नहीं आया है, आप उस कष्ट को भोग रहे हैं कि अरे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और जब आ गया, तो यदि आपकी वो अपेक्षा अनुकूल नहीं रही, तो फिर से दुःख। और अपेक्षा अनुकूल रही तो आप साँस लेते हैं, नाउ आई कैन ब्रीथ, और अगली दौड़ की तैयारी में हम लग जाते हैं। बस यहीं पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वी हैव फ्रॉम प्रेजेंट स्टार्टेड टू लुक एट पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि कोई भी फल आज में तो नहीं है ना, कोई भी फल हमेशा कल में है। तो कल की तरफ दृष्टि चली जाती है, और कोई भी कल का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो संदर्भ होता है, वो हमेशा हमारा पास्ट होता है। मेरे भूत में ये चीजें थी, मुझे आगे भी ये चीजें चाहिए। मेरे भूत में ये चीजें थी, मुझे आगे ये चीजें नहीं चाहिए। मेरे भूत में ये चीजें नहीं थी, मुझे आगे ये चीजें चाहिए। या मेरे भूत में ये चीजें नहीं थी, मुझे आगे भी ये चीजें नहीं चाहिए। यही 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। दीज वेयर द, जैसे मेरा बचपन बहुत आरामदायक था, मुझे ये सारी लग्जरीज मिली थी, मुझे आगे जीवन में और लग्जरीज चाहिए। मेरा बचपन बहुत आरामदायक नहीं था, मुझे अपना भविष्य आरामदायक आरामदायक चाहिए। मेरे बचपन में बहुत कष्ट था, मुझे अपने भविष्य में कष्ट नहीं चाहिए। मेरे बचपन में बहुत कष्ट था, मुझे भविष्य ऐसा चाहिए जिसमें ये कष्ट ना हो। बस इतने में ही सारा खेल का समापन हो जाता है। अब अभी का हमको कुछ पता नहीं चलेगा। श्वास तो हम अभी ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मन कल और कल में जी रहा होता है, तो हमारा पूरा तंत्र गड़बड़ हो जाता है। बच्चों में जो ऊर्जा हम देखते हैं, वी सी चिल्ड्रन एंड वी से कि अरे ये इसमें कितना एनर्जी है। बच्चे खेलते हैं, इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं, किंतु थकते नहीं। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि उनके पास कोई बीता हुआ कल नहीं था और कोई आने वाला कल नहीं है। उनके कॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियस में सब कुछ है, बट द कॉन्शियसनेस विथ विच दे आर करेंटली लीडिंग देयर लाइफ, उसमें ना तो आने वाले कल का कोई हिसाब किताब है, ना बीते हुए कल का कोई हिसाब किताब है। कल मैंने इस खिलौने से खेला तो मुझे मजा आया, तो मुझे आज भी इसी खिलौने से खेलना है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है खेला मन भर गया, वो छोड़ देंगे। इसीलिए उनमें इतनी ऊर्जा रहती है, और हमारी ऊर्जा पूरे तरीके से उस बीते हुए कल और उस आने वाले कल में खत्म हो जाती है, व्यय हो जाता है उसका। तो ये रजस की देन है। जब भी ये सब कुछ हो रहा है, जब भी आप लाइफ में बहुत कुछ चाह रहे हैं, तो नो दैट द रजस एलिमेंट इन यू इज हाई। इसको हम इमोशंस के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। देर आर सर्टेन इमोशंस which the person who is with the rajas tattva they will get the emotion of anger. यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है, तो जानिए कि उसमें रजस बहुत है, क्योंकि रजस दौड़ने के लिए कहता है। क्रोध इज एक्सप्रेशन। जिस जो डिप्रेशन की ओर जाएगा, उसमें तमस बहुत है। बट all the emotions that gives you a lot of, that shakes you in the outer world, to these people rajas is high. You can very easily look at those. जो लोग ज्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं, ज्यादा डिक्टेटर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जो जो चाहते हैं कि हर कुछ उनके अनुसार हो,
They all have very high rajas element. Hmm? Those people whom you see कि उनकी प्लानिंग खत्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक, वेरी हाई रजस. Those whom you see कि persistently लगे हुए हैं एक कार्य में, लगे हुए कि तो करना ही है, वेरी हाई रजस. इस बात का ज्ञान बहुत आवश्यक है कि मुझे कब क्या चीज कहाँ छोड़ना है. Where do I need to stop? Where do I need to drop? Not everything is to be carried throughout. Take the lesson and leave it. हम्म, यहीं पर आज विराम देंगे. और कोई प्रश्न यदि है तो चलिए फिर. Please close your eyes, take a deep breath, and chant along with if you know, or else you can just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.